बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा जिसको लेकर के एक बार फिर से विवाद बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि इसका रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद से लगातार छात्र काफी ज्यादा परेशान हैं और परेशानी की मुख्य वजह ये है कि जितनी रिजल्ट आनी चाहिए थी उतनी रिजल्ट नहीं आई। सम्राट चौधरी से भी कल उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात सिर्फ आश्वासन ही मिला है उनको। इसके अलावा जो बिहार पुलिस चालक के अभ्यर्थी थे वो मुख्यमंत्री आवास भी गए थे, वहां पे भी उनको आश्वासन मिला है। और इसके बाद वो सीएसबीसी कार्यालय, जो मेरे पीछे में आप देख पा रहे होंगे, बिहार पुलिस का ये चयन भर्ती का बोर्ड है, इसके बाहर हमारी मौजूदगी और यहाँ पर भी उन अभ्यर्थियों ने आकर आवेदन दिया। दरअसल मामला कुछ इस तरीके से है कि कट ऑफ कोई भी जारी नहीं किया गया। 50 नंबर किसी का आया, किसी का 62 आया, किसी का 55 आया, उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन उनमें भी जिनका 52 है, किसी का 55 है, 50 से ऊपर है, किसी का 60 है, उनमें कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, रिजल्ट नहीं हो पाया। उनका आरोप है कि आनन फानन में रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पुनः फिर से 6000 प्लस रिजल्ट जारी करने की मांग लगातार वो उठा रहे हैं। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, उन महिला अभ्यर्थियों में जो परीक्षा बाकी रह गई, जो उसमें फुलफिल नहीं हो पाई है, कम से कम उन सीटों पर पुरुषों की बहाली कर दी जाए, क्योंकि महिला अभ्यर्थी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है बहुत ज्यादा बिहार पुलिस के चालक बनने में। ऐसे में लगातार छात्रों का प्रदर्शन अलग अलग सोशल मीडिया साइट पर भी हो रहा है। कल न्यूजी ने भी बड़ी प्रमुखता से इस खबर को चलाया है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर एक बार फिर से बातचीत हुई है, उस बातचीत का पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग हम सुनाते हैं। हंटर सर हमारे साथ थे और उन्होंने बातचीत किया है, पूरा मामला समझाया है। हम तमाम ऑडियो को हम आप सभी दर्शकों के बीच रख के चलते हैं। तो हंटर सर है और बच्चों के बीच में काफी प्रख्यात है ये, और इन्होंने ही लीड किया था, सम्राट चौधरी के यहाँ जाकर मुलाकात करवाई और एक उम्मीद कहीं ना कहीं इनसे बन गया है। तो इनसे ही बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है चालक सिपाही भर्ती को लेकर के। सर बताइए पूरा मामला क्या है, आप शुरू से बताइए। सर मामला ये रहा कि 2025 में बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भर्ती निकली थी, जो कि 4361 पदों पे थी जी। इसमें क्या हुआ था कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण 35% दिया गया था। क्षैतिज आरक्षण 35% मिलने के बाद से 1489 सीट महिलाओं को मिल गई थी। तो सर महिलाओं को ये जो 1489 सीट मिली थी, इसमें समस्या यहाँ पे आ रही थी कि 2016 में जो आरक्षण मिला था महिलाओं को ड्राइवर में, इसमें आरक्षण वाली सीट सारी की सारी महिलाओं की खाली चली गई। फिर सर सेम यही घटना घटी 2019 में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया था ड्राइवर भर्ती में, महिलाओं की पूरी सीट लगभग खाली चली गई। तो सरकार ने ये पता नहीं करने का कोशिश किया कि महिलाओं की सीट खाली क्यों चली जा रही है ड्राइवर की। जनरली हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जब हमने पता किया लड़कियों से या गार्जियन से, तो ये पता चला कि सर महिलाएं ड्राइवर है ना। तो सर ये आरक्षण देके महिलाओं की सीट खाली रखना है ना, और सरकार को ये ना समझना कि महिलाएं आना क्यों नहीं चाह रही हैं ड्राइवर में, तो ये तो सर बहुत गंभीर समस्या है। अब ये जो सीट 1489 सीट है, ये सर लड़कों को चली जानी चाहिए, है ना। ये सरकार क्या कर रही है कि हर साल सोच रही है कि सीट को हम महिलाओं के लिए ही खाली रखते जाएंगे। और इसमें जो 35% आरक्षण जो इन्होंने स्ट्रिक्ट किया है, उस आरक्षण में समस्या ये आ रही है कि इसमें लगभग 1000 सीट खाली जाने वाली है ना। तो हम बच्चों की मांग है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थियों की यही मांग थी कि सर ये 1000 सीट खाली मत रखिए, है ना। महिलाएं तो जितना एग्जाम दी है उनको तो सारी सीट मिल गई है, लड़के कोई महिलाओं का हक मार नहीं रहे हैं। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में लिखा गया है कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए अलग से, तो वो तो सर आप दे दिए हैं, है ना। जितनी महिलाएं एग्जाम दी हैं सबकी क्वालिफाई करके यदि सबको सीट पे बिठा भी दिया जाए तभी 1000 सीट खाली चला जा रहा है ना। तो हम पुरुष जो अभ्यर्थियों की मांग है, पुरुष अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि सर जो 1000 खाली सीट है उस पे लड़कों का रिजल्ट दिया जाए, उस पे पुरुष अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाए। क्योंकि सर समाज में एक और समस्या है, बेरोजगारी
भी तो आपको हटानी है। और ड्राइवर में सर समझिए कि समाज का सबसे पिछड़ा से पिछड़ा बच्चा है। मैंने जब बैच पढ़ाया है बच्चों का, तो कोई सर ड्राइवर, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई इसमें सर गुजरात के फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कहीं है, कोई जीप चलाता है। सर ऐसे गरीब गरीब बच्चे हैं। क्या सर ये 1,000 सीट इन गरीब बच्चों को मिल जाती है तो क्या इसमें कोई गलत बात है? अच्छा, तो रिजल्ट में संख्या भी काफी कम निकाली गई है, इसका भी आरोप आप लोग लगा रहे हैं। कितना नहीं, रिजल्ट होना था? नहीं सर, रिजल्ट में संख्या कम नहीं निकाली गई है। इन्होंने क्या किया है कि हम्म, जो लड़कों की सीट थी, लड़कों की सीट जो इनको देनी थी, तो हम्म, इन्होंने लड़कों की सीट पे तो 5 गुना रिजल्ट दे दिया है ना? हम्म, हम्म, लेकिन ये जो 1489 सीट थी महिलाओं की, इसको भी हम्म, 5 गुना इनको देना था, है ना? हम्म, हम्म, इन पे केवल इनको लगभग 600 महिलाएं मिली हैं। हम्म, बाकी की जो 1,000 सीट है, 1,000 सीट ये खाली चली गई है, तो 1,000 का भी 5 गुना इनको रिजल्ट देना था रिटर्न में, है ना? हम्म, तो हम्म, उसी महिला की जो 1,000 सीट खाली गई है, उसी का 5 गुना रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है हम्म, ना? तो सर इन्होंने अपने वादे के हिसाब से दिया है, लेकिन हम्म, सर प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ये जो महिला आरक्षण की सीट 1,000 है, इनको ये पुरुष में कन्वर्ट करे, क्योंकि 1,000 सीट ये खाली चली जाएगी। ये अगली भर्ती में देंगे, ये अगली भर्ती में उसी को देंगे। और यदि 2016 से हम देख रहे हैं, तो 2016 से भी ये सीट खाली चली जा रही है आरक्षण की, 2019 में भी खाली चली गई महिलाओं के आरक्षण की, और हम्म, सर 2025 में भी ये खाली जाएगी। तो अगला और कदम अब आप लोग का क्या होगा? सर अगला कदम यही है कि रिजल्ट आने के पहले से हम्म, बच्चों का कुछ डेलीगेशन, बच्चों का कुछ ग्रुप सम्राट चौधरी जी के यहाँ गया था, है ना? हम्म, सम्राट चौधरी जी के यहाँ से सर आश्वासन दिया गया था हम्म, कि हम सीएसबीसी से, हमारी वार्तालाप चल रही है, सीएसबीसी से हम इस विषय पे बातचीत कर रहे हैं। और हम्म, अभी फिर कल जो 6 तारीख को सम्राट हम्म, चौधरी जी के जनता दरबार में बच्चे गए थे, वहां जनता दरबार में माननीय मंत्री जी मिले नहीं, लेकिन वहां से ये आश्वासन दिया गया है कि हम्म। सीएसबीसी को इस विषय पे लेके, है ना, बुलाया गया है, इस पे चर्चा हो रही है। अब देखिए कुछ क्या उसमें से निकल के आता है। मुझे आप लोग उम्मीद कितने है दिन कि इंतजार माननीय करेंगे? सर, हम लोग 4 से 5 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद हमको लगता है कि कोर्ट का दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे। बच्चे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए भी तैयार है ना? हम्म, सब कुछ सर चलिए। यही कहना है हम लोग को कि हम लोग महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, महिलाओं हम्म, की स्थिति सुधारनी है। तो हम्म, आप सर समाज में जो समस्या है उसको लेके सुधारिए। महिलाएं जब खुद नहीं ड्राइवर बनना चाहती हैं, सर हम्म, एग्जाम के दिन मेरे पास 4 से 5 लड़कियों का फोन आया। हम्म, उन्होंने डायरेक्ट यही कहा कि सर मेरे माँ बाप एग्जाम देने नहीं जाना चाहते हैं, कि हम ड्राइवर का एग्जाम देने जाएं। मैंने कहा क्यों, है ना? हम्म, तो वो कह रही है कि मेरे मम्मी पापा ये कह रहे हैं कि सर लड़कियां ड्राइवर नहीं बनती हैं। तो हम्म, सर ये एक सामाजिक रूढ़िवादिता है। आप हम्म, सामाजिक रूढ़िवादिता को खत्म करिए। आप रिजर्वेशन से नहीं खत्म कर सकते सर। आप हम्म, मानसिकता चेंज करिए, आप शिक्षा दीजिए उन्हें, हम्म, है ना? तब वो हम्म, नौकरी में आएंगे हमारे साथ। हम्म। आप उनको सेफ फील कराइए, चलिए ठीक है है ना? हंटर सर, हम आपसे फिर जुड़ेंगे, आगे भी इस भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट को लेकर लगातार बातचीत हमारी जारी रहेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने बच्चों की आवाज उठाने के लिए, आप एक इकलौते मीडिया है जो पहली बार आपने इंटरव्यू लिया, ग्रास रूट लेवल पे आके कल आपने बच्चों से भी बातचीत की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।